हिंदुस्तान जिंदाबाद और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नारों के साथ मदरसे में गणतंत्र दिवस शान और शौकत के साथ मनाया गया। ये तस्वीर सिवान के सोनबरसा मदरसे की है, जहां मदरसे के शिक्षक, छात्र और गांव के लोग गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, आजादी और संविधान पर फख्र कर रहे हैं। मदरसे के बच्चों ने इस मौके पर मिठाइयां बांटी तो मदरसे से जुड़े लोगों ने हिंदुस्तान की उस अजीम तारीख को दोहराया कि किस तरह से मदरसे के लोग और हमारे उलेमा देश की आजादी के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां पेश किया है। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये वही मदरसे हैं जिनके जिम्मेदारों ने मुल्क की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूमा तो जेल की मुशक्कत उठाने पर खुशी का इजहार किया। रसूल पाक का वो घर जिस पर आज सारे लोग आवाज उठाते हैं, वही वो मदरसे की चटाई है जिस पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपना फतवा दिया था और हिंदू और मुस्लिम एक थाली में बैठकर जब खाना खाए तो इस देश की आजादी की तारीख लिख डाली। और ये मदरसे की चटाई है। आज मदरसे को इंसान जिस तरीके से देखे, आईना चाहे जो हो, अपने चेहरे को इंसान देखता है, लेकिन अगर चश्मा अगर सही है, निगाह अगर अच्छी तरीके से वो रखता है, तो ये जान लीजिएगा कि यही वो इदारे हैं जिससे हमारा देश भी सुरक्षित, कानून भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, हमारा धर्म भी सुरक्षित, सारी चीजें सुरक्षित है। इसलिए कि नबी ने फरमाया है, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, नबी पाक फरमाते हैं कि अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करो। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी को कैद कर दिया गया और जब उन्हें काला पानी तक की सजा दी गई, तारीख पढ़िए, तारीख हमें यह बताती है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी से जब उनके घर वाले मिलने गए तो तारीख ये शाहिद है, हमें बता रही है कि जब उनका जनाजा निकल रहा था तो उन्होंने अपने वतन के लोगों से यही कहा था, ए मेरे वतन के लोगों, याद रखना जिस नबी के हम मानने वाले हैं उस नबी की शरीयत को हमने अपनाया है। पहले मेरा वतन होगा, पहले मेरे वतन की मिट्टी सलामत रहेगी, तभी ये हमारा भारत संविधान, ये हमारा सारी चीजें सलामत रहेंगी। तो मेरे मिल्लत के जवान साथी और बुजुर्गों, हमें जरूरत इस बात की है कि ये इदारा आपका है और जहां भी आपको लगे कि मौलाना ये गलत हो रहा है, आप हमें बताएंगे, मैं आपके साथ हूं। बदलते वक्त में मदरसों की उस अजीम कुर्बानियों को लोगों ने भुला दिया है, लेकिन मदरसे उन कुर्बानियों को याद करते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि गणतंत्र दिवस हमें ये बताता है कि हमारे देश का हर शख्स बराबर है और सभी चीजों पर सभी लोगों का एक समान हक हासिल है। जश्न यौम जमहूरिया हम लोग मना रहे हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये तारीख हमें मिलती है 26 जनवरी 2026 की। जब हम तारीख को देखेंगे तो आज से 77 साल पहले उस आईन को लिखा गया कि एक इंसान अगर दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारेगा, इस भारत के अंदर अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को दिया है उसी संविधान को लेकर हम देश की बड़ी अदालत में जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और उसको अदालतें सुनती हैं। और ये हमें मिला है तो सिर्फ संविधान के जरिए ये ताकत हमें मिली हुई है। हमें खुशी है इस बात की कि जब तमाम बाशिंदगान सोनबरसा या जिन लोगों को भी इसकी खबर पहुंचती है कि आज मदरसे के अहाते में ये प्रोग्राम रखा गया है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसलिए कि आज के इस पुरफतन दौर में हर आदमी के पास वक्त कम है। मदरसा सोनबरसा के नए प्रिंसिपल मौलाना इमरान आलम काफी एक्टिव रहते हैं और मदरसों की तारीख और मदरसों की तरक्की के लिए अपने स्तर पर लगातार कोशिश करते नजर आते हैं। गणतंत्र दिवस पर मदरसा में झंडा फहराया गया, बच्चों ने अपने देश की मोहब्बत में तराने पढ़े तो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे लोगों ने इस मौके पर मदरसों की तारीख को
फिर से दोहराया। सोनबरसा मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना इमरान आलम ने बताया कि किस तरह से चटाई पर बैठने वाले मदरसे के लोगों ने देश की आजादी में अपनी बड़ी भूमिका पेश की है। मौलाना इमरान आलम ने यह भी बताया कि इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करने का किस तरह से हमें हुक्म दिया है और मदरसे किस शिद्दत के साथ अपने मुल्क और यहाँ रहने वाले लोगों से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनबरसा मदरसे के गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे लोगों ने कहा कि मदरसा सोनबरसा के नए प्रिंसिपल मौलाना इमरान आलम मदरसे के सिलसिले में न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि तालीमी बेदारी के लिए भी लगातार कोशिश करते रहते हैं। इस मौके पर मौजूद तमाम लोग खुशी का इजहार करते नजर आए। सभी लोगों ने मिलकर अपने खुशियों का इजहार किया कि बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। बच्चे रहे, गांव के लोग रहे, सभी लोग मिलकर इस प्रोग्राम को किए और कराए। 1/6/2025 से इस पारी का मैं आगाज़ किया और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि हम सब मिलकर एक जगह एकजुट होकर और सबके मशवरे से जो चीज़ें अच्छी है इदारे के हक़ में है उस पर हम लोग काम करते हैं और अब तक जहाँ तक हो सका है मेहनत से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। तमाम लोगों ने पूरे पुरजोश हो करके इस प्रोग्राम में शिरकत किया है और अपनी खुशी का इजहार किया है कि जमहूरियत के ज़रिए हमें क्या क्या बुनियादी हुकूक मिले हैं उसका भी इजहार हुआ है। हमारे जो है हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान आलम साहब मौजूदा प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने मदार को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है और इनका मिशन बहुत बड़ा है और उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके बाद ये काम कितना बड़ा हुआ है और उन्हीं की वजह से इस इदारे को बिहार ही नहीं बल्कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के भी बहुत सारे गोशे में जाना जाता है, पहचाना जाता है कि सोनबरसा में बिहार के अंदर एक मदरसा है जो इतना एक्टिव होकर के चलता है। मौलाना इमरान साहब जब से यहाँ पे आए हैं और अपना कार्यभार संभाले हैं, माशाअल्लाह ये मदरसा और तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा है। इमरान साहब मिसबाही को जब मदरसा बोर्ड ने इस जिम्मेदारी उनको दी कि आप जाएं मदरसा इस्लामिया अरबिया नेमिया का में आप हेड मुदर्रिस के तौर पर काम करें। उनके आने के बाद इस गांव में इस मदरसे में बहुत खुशी का माहौल है और हम सब कमेटी वाले मिल करके उनके लिए हिम्मत अफजाई का काम करते हैं और वो मदरसा के लिए बहुत बड़ा सौगात ले के कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। इमरान साहब जब से आए हैं तब से ही अपना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं बढ़िया से और किसी को अधिकार नहीं है कि कोई गलत सलत मदरसे में काम करे। अगर कोई भी करता है पकड़ा जाता है तो उसको अच्छा से उसको सबक सिखाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा को मजबूत करने पर खूब जोर दिया गया। मदरसे के लोगों ने कहा कि हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। अगर हम बटेंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। बुद्धिजीवियों ने कहा कि संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि हम आज के दिन को काफी अहम मानते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि अपने संवैधानिक मूल्यों को समझें और देश में भाईचारा और खुशहाली के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर से जरूर कोशिश करें। बुद्धिजीवियों ने छात्रों से कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि कितनी मेहनत और कुर्बानियों के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। ऐसे में हमें अपनी आजादी पर फख्र मनाने के साथ साथ देश की तरक्की और भाईचारे को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बुद्धिजीवियों ने कहा कि देशभक्ति के लिए मदरसों ने जितना काम किया है वो एक तारीख है। जरूरत इस बात की है कि नई नस्ल को उलेमा की वो तारीख बताई जाए जो हमें जमहूरिया बनाता है, जो हमें ताकत देता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा देश या हम कानून के तहत चलते हैं। इसमें न कोई किसी की ताकत इस्तेमाल कर सकता है, न कोई ज़बरन किसी से कोई उल्टी सीधी किसी तरह की कोई हक़ को मशकूक कर सकता है। तो ये हमारा हक़ है, ये हक़ हमें दिया जाता है
और ये आइन के तहत ही दिया जाता है, जो आज ही के दिन नाफिज हुआ था। हमको तो वतन से हमारे रसूल ने ये बताया कि अगर आपको जो है नमाज पढ़ने की ज़रूरत होती है, पानी मुयसर नहीं होता है, तो आप तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। अपने वतन की मिट्टी से आप तयम्मुम करके कर लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। बिरादर वतन, आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये हमें आज़ादी जो मिली है बहुत मेहनत से मिली है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।